हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इरेडा से रिलेटेड एक ऐसा लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है जानना। और इरेडा जो कि एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बेहद शानदार रिटर्न, एक साल के अंदर ही बेहद शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया है। स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं ये स्टॉक मतलब आईपीओ प्राइस इसका 30 रुपए के आसपास था और वहाँ से एक तरफा रैली दिखाते हुए बीच में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग और फिर वहाँ से एक तरफा रैली दिखाते हुए इस स्टॉक ने एक साल के अंदर लगभग 10 टाइम्स का रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। मतलब बिजनेस मॉडल बेहद शानदार और एक मल्टी बैगर पीएसयू स्टॉक रहा है ये। और इसी से रिलेटेड आज एक ऐसा अपडेट आया है जो हमारे लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम समझते हैं। तो आज का हमारा अपडेट है एक फिलिप कैपिटल एक ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने इरेडा में ऑलमोस्ट 60% के फॉल की एक्सपेक्टेशन की है। मतलब एक ऐसा इनका मानना है, इन्होंने सेल रेटिंग मेंटेन की है और इनका ऐसा मानना है कि यहाँ से इरेडा ऑलमोस्ट लगभग 60% का की डाउन साइड दिखा सकता है। तो आइए हम समझते हैं ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पर देखिए एक ऐसा स्टॉक जो मल्टी बैगर रहा है और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इनके अकॉर्डिंग ये स्टॉक 110 टू 130 के आसपास, मतलब ये 130 का टारगेट दे रहे हैं। इनके हिसाब से स्टॉक यहाँ से 130 150 तक करेक्ट होना चाहिए, करेक्शन जोन में जाना चाहिए और ये 130 टू 150 तक जा सकता है अगर हम इनके हिसाब से देखें तो। आइए और इनका आप स्क्रीन पर देखिए। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इनका कहना है कि ये स्टॉक ऑलरेडी अपना बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे चुका है। शायद आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इनका कहना है कि ये ऑलरेडी अपना बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे चुका है। तो अब ये स्टॉक यहाँ से दिखा सकता है एक डाउन साइड और अगर ऐसा होता है तो 150 130 बेहद शानदार लेवल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसे अपने पोर्टफोलियो में अकोमुलेट करने के लिए बेहद अच्छी जगह, बेहद अच्छा वैल्यूएशन, बेहद सस्ता वैल्यूएशन हो जाएगा अगर 130 150 तक ये स्टॉक मिलता है तो ठीक है। तो ये स्टॉक मेरे अकॉर्डिंग अगर बोलूँ तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 200 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। ये मेरी एनालिसिस है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 214 एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, डबल बॉटम सपोर्ट है, वो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अब जिन्होंने ऐसा 60% का डाउनफॉल इन्होंने क्यों यहाँ पे मेंटेन किया, मेरी तो समझ से बाहर है। हाँ, वैल्यूएशन महंगे हैं, नो डाउट वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, तो हो सकता है कंसोलिडेशन पीरियड में जाए, बट इतना 60% का फॉल मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ तक ये स्टॉक नहीं जाएगा। चलिए हम इन फ्यूचर देखेंगे कैसा क्या रहता है। बट हाँ, 130 150 लेवल अगर दोबारा ये कभी मिलता है तो एक बेहतरीन बाइंग जोन हो सकता है वो, ठीक है। और अगर उस लेवल पे आया तो फिर मैं भी देखूंगा, फिर से अकुमुलेट करेंगे हम उसको। तो आइए हम देखते हैं इनके मूविंग एवरेजेस को। तो अगर इनके हम कुछ मूविंग एवरेजेस हैं अगर उसको हम देखें तो इनका 5 डेज़ का मूविंग एवरेजेस है करीब 260 के आसपास। 10 डेज़ का आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 10 डेज़ का आप देखिए, 10 डेज़ का इसका जो मूविंग एवरेज है वो 237, देन 211, 50 डेज़ का 190। तो 190 आई डोंट थिंक कि ये ब्रेक होगा। तो आइए अब हम इनके सपोर्ट्स की बात करते हैं, जो कि ये स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जिसको ये स्टॉक आई एम श्योर कि मतलब मैं अपनी एनालिसिस करके बता रहा हूँ, बाकी आप इसे रिकमेंडेशन ना समझें। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आइए हम समझते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल
जो कि शायद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रेजिस्टेंस लेवल इसका करीब 296 299 के आसपास, 299। मगर इसका हम रेजिस्टेंस लेवल देखें तो करीब 299, मतलब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 298 99। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तब 300, तो ऑलमोस्ट आप 300 मान सकते हैं। 300 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये स्टॉक 300 के ऊपर ट्रेड करने लगे, अगर 300 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो हम कह सकते हैं ये स्टॉक यहाँ से फर्दर एक अच्छी रैली दिखाने के लिए तैयार हो चुका है, जो कि इसको ले जा सकता है 350 टू 400। और आने वाला है बजट। अब बजट में PLI स्कीम इस स्टॉक के लिए संजीवनी बन सकती है। और इस स्टॉक को मेरे हिसाब से अगर ये करेक्शन जोन में नहीं गया और इस लेवल को क्रॉस कर गया तो 350 टू 400 आराम से टच कर लेगा। चलिए हम इसके सपोर्ट्स की बात करते हैं। अगर हम इनके सपोर्ट्स देखें तो इस स्टॉक का अगर हम सपोर्ट देखें तो ये स्टॉक करीब, अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो ये स्टॉक पहला सपोर्ट करीब 275 के आसपास ये पहला सपोर्ट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। 220 30 देखिए इसका पहला, और चलिए पहला सपोर्ट खैर इसका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 270 के आसपास, मतलब ये इसका पहला सपोर्ट हो गया हमारा ये 256। तो ये पहला सपोर्ट हो गया स्टॉक का। एक सपोर्ट यहाँ पर इसको रुकना चाहिए। अगर करेक्शन जोन में गया 270 के नीचे आया, पहली बात अगर ये 270 के नीचे आता है तो ये स्टॉक 256 तक जा सकता है। और अगर फर्दर इसने 256 ब्रेक किया तो इसमें थोड़ी सी डाउनसाइड और दिख सकती है, जो इस स्टॉक को ले जा सकती है 230 तक। और अगर 230 भी डाउनसाइड में ब्रेक हुआ तो ये स्टॉक जा सकता है हमारा करीब, आइए चेक करते हैं। उस केस में ये स्टॉक हमारा जा सकता है करीब, अगर 230 भी ब्रेक होता है तो उस केस में ये स्टॉक हमारा जा सकता है 192 के आसपास। ये एक बेहद मजबूत सपोर्ट है। और ये ब्रेक हुआ, ये हम लेवल समझ के चलेंगे। और अगर ये ब्रेक होता है तो उस केस में ये स्टॉक हमारा करीब 150 156 अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस लेवल में ये जा सकता अगर ये ब्रेक होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये 250 ही ब्रेक होगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं लगता। इन केस अगर 250 ब्रेक होता है तो शायद ये 214-30 तक मिल जाए, तो मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। बट हाँ, क्योंकि वैल्यूएशन महंगे हैं, वैल्यूएशन कंपनी के महंगे हो चुके हैं। PFC अगर इनके हम इनके कंपैरिजन में और स्टॉक्स देखें तो PFC हो गए, तो जो कि सेम बिजनेस मॉडल है उनका भी, तो वो इनके कंपैरिजन में उनका वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता है। तो उसके अकॉर्डिंग इनके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, तो इसमें हम फ्रेश एंट्री करने से बचेंगे जब तक कि ये अपना रेजिस्टेंस लेवल 310 के ऊपर ट्रेड ना करने लगे, तब तक हम इसमें फ्रेश एंट्री करने से बचेंगे। और अगर 310 के ऊपर ये ट्रेड करने लगता है, उस केस में हम इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट SL 305 या 300 के स्ट्रिक्ट SL के साथ हम इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस है, इसको आप रिकमेंडेशन ना समझें। तो ये रहा आज का मेरी तरफ से इरेडा को लेकर लेटेस्ट अपडेट, जो कि बेहद शानदार स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है। तो इसको आप बिल्कुल अपने रडार पे रखें। और जैसा कि फिलिप कैपिटल का मानना है, अगर ये स्टॉक 60% फॉल तो नहीं होगा, ऐसा समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, बट अगर फिर भी 60-50% के फॉल पे ये स्टॉक मिलता है तो उस केस में इस स्टॉक के वैल्यूएशन बेहद सस्ते हो जाएंगे। और बिल्कुल इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए उस केस में हमें ऐड करना चाहिए, और वहाँ पे बिल्कुल ऐड करना ही चाहिए। ये मेरा ऐसा एनालिसिस है कि उस लेवल पे अगर ये स्टॉक मिल गया, उस लेवल पे अगर ये स्टॉक मिल गया 60% के फॉल पे अगर ये स्टॉक हमें मिल जाता है, तो हम इसमें
लॉन्ग टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। फिर हो सकता है वहाँ से ये 800 प्लस ये स्टॉक चला जाए आने वाले कुछ सालों में, बट ठीक है, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो ये रहा हमारा अपडेट। अगर वीडियो, पहली बात, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, इस स्टॉक की ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई या सेल करने की। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस, इंफॉर्मेशन पर्पस से ये वीडियो है। नो रिकमेंडेशन, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मेरे कहने पर या किसी के भी कहने पर स्टॉक्स में बाई या सेलिंग नहीं करनी चाहिए। आप स्टॉक्स में अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आप खुद का एनालिसिस करें, खुद का आप रिसर्च करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं स्टॉक्स के वैल्यूएशन ठीक ठाक है, सही है, फिर उसके बाद ही आप रिस्क रिवॉर्ड देखकर फ्रेश एंट्री किसी भी स्टॉक्स में करें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।